नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है। नए संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही सवाल उठाया जाने लगा है कि आखिर नए संसद भवन की ज़रूरत क्या थी। सवाल उठाया जाने लगा है कि आखिर सिंगोल की स्थापना की अनिवार्यता क्या थी। सवाल उठाया जाने लगा है कि क्या पुराने संसद भवन का होगा। सबसे पहले हम आते हैं नई संसद क्यों। भारत की जनगणना 1971 में जो हुई थी उसके आधार पर लोकसभा के क्षेत्र 10 लाख वोटरों पर निर्धारित किए गए। अगर हम 10 लाख के आंकड़े को ही स्वीकार कर लें तो जो सीटें आज 543 हैं वो बढ़कर 1272 के आसपास हो जाएंगे। दूसरा, पुराना संसद भवन अपनी उम्र पूरी कर चुका है। तीसरा, पुरानी संसद हमारी औपनिवेशिक स्वीकृति का मॉडल है जिससे निजात पाना जरूरी था। विशाल, आधुनिक और प्रभावशाली इमारत नई संसद के रूप में सबके सामने है। ठीक इसके सामने है पुराना संसद भवन जो चुपचाप शालीनता से खड़ा है। 1926 में निर्मित भारतीय संसद को मूल रूप से काउंसिल हाउस के रूप में जाना जाता था। इस इमारत में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। स्वतंत्रता के बाद इसने भारत की पहली संसद के रूप में कार्य किया। अब 97 वर्ष बाद नया संसद भवन तैयार है। नई संसद के वास्तुकार का नाम विमल हसमुख पटेल है। बनास में काशी कॉरिडोर के भी यही वास्तुकार हैं। जानिए आखिर क्या फर्क है दोनों बुलंद इमारतों में। पुरानी संसद औपनिवेशिक युग की इमारत है जिसे ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था। नई इमारत अहमदाबाद स्थित HCP डिजाइन प्लानिंग सनद मैनेजमेंट द्वारा वास्तुकार विमल पटेल के नेतृत्व में डिजाइन हुई है। नए भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स ने किया है। पुरानी संसद गोलाकार है जबकि नई संसद त्रिकोणात्मक और 4 मंजिला है। नई संसद का निर्मित क्षेत्र यानी बिल्ट अप एरिया 64,500 वर्ग मीटर है जबकि पुरानी संसद का निर्मित क्षेत्र 24,281.16 वर्ग मीटर है। पुराना भवन गोलाकार है जो 560 फीट व्यास का है। इसकी परिधि 536.33 मीटर है। पुरानी संसद में 12 द्वार हैं जबकि नई संसद में केवल 3 द्वार हैं। इन द्वारों के नाम हैं ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। VIP सांसदों और आगंतुकों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार हैं। पुरानी संसद को बनने में 6 साल का समय लगा था जबकि नई संसद केवल 21 महीने में बनकर के तैयार हो गई है। नई संसद लोकसभा में 888 सांसदों को समायोजित करने में सक्षम होगी जो वर्तमान लोकसभा की क्षमता का 3 गुना है। पुरानी संसद में केवल 543 सांसद ही बैठ सकते हैं। पुरानी संसद में 1956 में 2 मंजिलें जोड़ी गई थी लेकिन सेंट्रल हॉल के बैठने की क्षमता सिर्फ 440 लोगों तक ही सीमित रही। बैठने की व्यवस्था तंग थी। दूसरी पंक्ति के आगे कोई डेस्क नहीं था। नए संसद भवन की राज्यसभा में बैठने की क्षमता अधिक होगी। मौजूदा राज्यसभा में 245 सीटें हैं जबकि नई राज्यसभा में 384 सीटों का प्रावधान किया गया है। पुराने संसद भवन की तरह नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल नहीं होगा। इसके बजाय नए संसद भवन में लोकसभा हॉल को संयुक्त सत्रों को आसानी से समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है। पुरानी संसद में संयुक्त सत्रों के दौरान अतिरिक्त कुर्सियां लगाई जाती थी लेकिन नई संसद में 1272 लोगों के बैठने की व्यवस्था संयुक्त सत्र के लिए की गई है। पुराना संसद भवन 1921 से 27 के बीच निर्मित हुआ था। यह इमारत भूकंप रोधी नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूकंप के बढ़ते जोखिम को देखते हुए नए संसद भवन का निर्माण जोन 5 में मजबूत झटके झेलने के लिए किया गया है।
नया संसद भवन इको फ्रेंडली है, ग्रीन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया है और 30% बिजली की खपत को बचाने के लिए उपकरण लगाए गए हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र भी लगे हैं। पुराने भवन में अग्नि सुरक्षा भी चिंता का विषय था, क्योंकि इसे अग्नि सुरक्षा मानकों के तहत नहीं बनाया गया था। संभावित आग के खतरे को देखते हुए कई नए विद्युत केबल जोड़े गए थे। इसके अलावा जल आपूर्ति लाइनों, सीवर लाइनों, एयर कंडीशनिंग, अग्निशमन, सीसीटीवी, ऑडियो वीडियो सिस्टम आदि को बाद में समय समय पर जोड़ा गया, जिसके चलते मूल भवन की सुंदरता नष्ट हुई और साथ साथ जगह जगह लीकेज भी हुआ। नई इमारत में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें मतदान में आसानी के लिए बायोमेट्रिक्स, डिजिटल भाषा व्याख्या या अनुवाद प्रणाली और प्रोग्राम योग्य माइक्रोफोन शामिल है। हाल के अंदरूनी हिस्से को वर्चुअल साउंड सिमुलेशन के साथ फिट किया गया है, ताकि गूंज को सीमित किया जा सके। नया संसद भवन की लागत 1200 करोड़ रुपए है, जबकि पुरानी संसद सिर्फ 83 लाख रुपए में बन के तैयार हो गई थी। नई संसद में लोकसभा के हिस्से को राष्ट्रीय पक्षी मोर और राज्यसभा को कमल के फूल के थीम पर तैयार किया गया है। हम ये कह सकते हैं कि पुरानी संसद उम्र खो चुकी थी। आने वाले 2026 में परिसीमन तय है, तब हमारे सांसदों की संख्या बढ़ेगी। पुरानी संसद सांसदों की बढ़ी हुई संख्या के लिहाज से निरर्थक हो जाएगी। देश का विकास लंबे समय के लक्ष्य के साथ किया जाता है, तो आप ये सोच सकते हैं कि नई संसद आने वाले तमाम ज़रूरतों को पूरी करेगी। उन्हीं लक्ष्यों को लेकर के बनाई गई है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।